नमस्कार दोस्तों, देखिए हम अवतल दर्पण यानी कि दर्पण से संबंधित सवाल कर रहे हैं। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी दी हुई है 10 सेंटीमीटर। तो दोस्तों अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो माइनस में होती है, तो 10 सेंटीमीटर। अगला है, इसके सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। तो वस्तु को हमेशा हम बाईं ओर रखते हैं, तो वस्तु यानी कि U ये भी माइनस में है 15 सेंटीमीटर। वस्तु रखी हुई है, बनने वाला प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि हमें V निकालना है, और इसकी प्रकृति यानी कि किस प्रकृति का बनेगा। इसके अलावा आवर्धनता यानी कि मैग्निफिकेशन हमें निकालना है। तो दोस्तों हमें ये कुछ 3 चीज़ें निकालनी है। सबसे पहले अवतल दर्पण का डायग्राम हमारे दिमाग में आना चाहिए। तो अवतल दर्पण इस प्रकार का होता है, इसमें एक तरफ पॉलिश किया हुआ रहता है, ये बीच में यहाँ पे ध्रुव है, और इसका जो सेंटर है ये वक्रता केंद्र, और यहाँ इसका फोकस है। अब दोस्तों यहाँ पे फोकस दूरी यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये 10 सेंटीमीटर है, और वस्तु फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, वस्तु रखी है 15 पे, यानी कि यहाँ की जो दूरी है 20 है, 10 दुगना, तो वस्तु रखी हुई है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ से प्रकाश किरणें यूँ चलेगी, और जब भी प्रकाश किरणें चलेगी यूँ, तो ये कहाँ जाके क्रॉस होगी, फोकस से। दूसरा जो है, जब भी प्रकाश किरणें, एक तो प्रकाश किरणें फोकस से गुजरी, जब फोकस से गुजरती है तो वो यहाँ आने के पश्चात यानी कि कैसी हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। तो दोस्तों हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा यहाँ बनेगा, और कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। तो ये यहाँ से इससे डायग्राम से भी क्लियर हो रहा है हमारा। अब देखिए हम इस सवाल को सोल्व करते हैं। तो दोस्तों इसका जो फॉर्मूला है, फोकस दूरी 1/f बराबर 1/v। देखिए यहाँ दर्पण के लिए धन का चिन्ह लगेंगे, 1/v प्लस 1/u। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। जब भी दर्पण के लिए प्लस का चिन्ह आएगा, और जबकि लेंस का यूज करेंगे तो उसके लिए माइनस का चिन्ह आएगा। जबकि मैग्निफिकेशन के लिए यानी कि आवर्धनता के लिए h' h' यहाँ पे इमेज यानी कि प्रतिबिंब की हाइट, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई। अगर ये नहीं हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, -v/u। तो इन फॉर्मूले की सहायता से हम आवर्धनता निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं हम हमारे v पर आ जाते हैं, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी। तो देखिए ये 1/v है, तो 1/v बराबर क्या होगा, 1/f, और इसको इधर भेज दीजिए तो -1/u। तो ये फॉर्मूला हमारा बन जाता है। यहाँ देखिए 1/v बराबर 1/f, 1/f जो है हमारा -10 है, और यहाँ फिर माइनस का चिन्ह है, 1/u ये जो है हमारा -15। तो यहाँ माइनस माइनस का इसमें करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक तरह से प्लस हो जाएगा। माइनस का माइनस में देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस। तो 1/v बराबर 10 और 15 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 30। क्या आ जाएगा, 30। और 30 का जब इसमें गुणा करके -10 से भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा यानी कि -3। अब यहाँ दोस्तों एक तरह से प्लस हो गया था, इसका हमने इसमें भाग दिया था तो प्लस, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे 30 एकम 30, और 15 से जब हम इसका भाग देंगे तो ये जाएगा 2 बार। कितने बार जाएगा, 2 बार। तो 1/v बराबर, अब माइनस के 3 में से 2 जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 1, क्योंकि संख्या माइनस की बड़ी है तो यहाँ -1/30। तो 1/v बराबर आया -1/30। तो v बराबर क्या होगा, तो v बराबर हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये जो प्रतिबिंब बन रहा है ये कितनी दूरी पर बन रहा है, इधर बन रहा है, यानी कि माइनस में आ रही है, यानी कि इस तरफ बन रहा है। ठीक है, इस तरफ बन रहा है, माइनस में आ रहा है, यानी कि प्रतिबिंब जो होगा हमारा कैसा होगा, वास्तविक होगा। और नीचे बन रहा है तो कैसा होगा, उल्टा होगा। तो वास्तविक और उल्टा। अब यहाँ जो प्रतिबिंब जो आवर्धनता हम निकालेंगे तो किस आकार का होगा, तो प्रतिबिंब की स्थिति कितनी दूरी पर होगी, 30 सेंटीमीटर पर होगी। कितने सेंटीमीटर पर होगी, 30 सेंटीमीटर पर। अब हम निकालेंगे आवर्धनता। तो आवर्धनता कैसे निकलेगी, इसको देखिए आप। मैग्निफिकेशन भी कहते हैं इसको, आवर्धनता को। यानी कि मैग्निफिकेशन के लिए जो फॉर्मूला है हमारा, m बराबर -v/u। तो m बराबर यहाँ माइनस का चिन्ह है, और v का जो मान आया हमारा अभी जस्ट ले आया -30
सेंटीमीटर। कितना आया? -30 सेंटीमीटर। और u जो है इसका मान जो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, कितनी दूरी पर रखी हुई वस्तु रखी है 15 सेंटीमीटर पर। तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो यहाँ ऊपर हम 30 सेंटीमीटर कर देंगे और जब -15 का इसमें जब भाग देंगे तो वापस से जो हमारा -2 आ जाता है। कितना आ जाता है? -2 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो आवर्धनता जो आई हमारी कितनी आई? आवर्धनता आई 2 गुनी, यानी कि जो 2 गुना प्रतिबिंब हो जाता है, यानी कि 2 गुना, यानी कि मैग्निफिकेशन कितना आया? 2 आया। और माइनस का चिन्ह किसको बताता है? माइनस का चिन्ह बताता है कि प्रतिबिंब कैसा होगा? प्रतिबिंब इस तरफ बन रहा है, यानी कि प्रतिबिंब होगा वास्तविक होगा, और कैसा होगा? उल्टा होगा। और वस्तु से कैसा होगा? वस्तु से बड़ा बनेगा। और कितनी दूरी पर बन रहा है? 30 सेंटीमीटर दूरी पर बन रहा है। कहाँ से? ध्रुव से, यानी कि ध्रुव से बनने वाले प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी? 30 सेंटीमीटर होगी। तो इस तरह से हमारे इस सवाल का आंसर क्लियर हुआ। थैंक्स।